वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। भारत के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें विदेशों में बेचना या वहां से लाकर यहाँ पर बेचकर आप ऐसा सफल और मुनाफेदार कारोबार खड़ा कर सकते हैं, और ये सब अब पहले जितना मुश्किल भी नहीं रहा। दरअसल भारत आज सिर्फ उपभोग करने वाला देश नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े निर्यात केंद्रों में से एक बन चुका है। चाहे बात कृषि उत्पादों की हो, हैंडीक्राफ्ट की हो या फिर मिनरल और टेक्सटाइल की, दुनिया के कई देशों की नजर अब भारत पर टिकी रहती है। यही वजह है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार आने वाले सालों में और भी ज्यादा फलने फूलने वाला है। सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कोई बहुत जटिल चीज नहीं है, बल्कि ये वो क्षेत्र है जहां सही समझ और सही संपर्क से बड़ा लाभ बनाया जा सकता है। मान लीजिए आप किसी छोटे गांव या शहर में रहते हैं और वहां का कोई लोकल प्रोडक्ट जैसे मसाले, हैंडीक्राफ्ट या ऑर्गेनिक फल सब्जियां दूसरे देशों में भेजना चाहते हैं। ये काम अब बहुत मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि सरकार भी इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार योजनाएं ला रही हैं और लॉजिस्टिक की सुविधा पहले से कहीं बेहतर हो चुकी है। अब आइए हम सीधे बात करते हैं उन 5 बड़े और टिकाऊ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार की जिनमें सबसे ज्यादा संभावना है। पहला व्यापार है भारतीय मसालों का निर्यात। भारत को स्पाइस कंट्री भी कहा जाता है। हल्दी, इलायची, दालचीनी, जीरा, लाल मिर्च, ये सब न केवल भारतीय रसोई की शान है, बल्कि पूरी दुनिया में इनकी काफी भारी मांग है। यूरोप, अमेरिका, खाड़ी देश और एशियाई बाजारों में भारतीय मसालों की क्वालिटी और स्वाद की वजह से इसका निर्यात लगातार बढ़ रहा है। कल्पना कीजिए कि आपके गांव में ही मसालों की खेती हो रही है, या आप किसी मंडी से सीधे किसानों से मसाले खरीदते हैं और उन्हें प्रोसेस करके पैकेजिंग करते हैं और फिर उन्हें एक छोटे पैमाने पर ऑनलाइन ऑर्डर्स या एक्सपोर्ट एजेंसी के माध्यम से विदेश भेजते हैं। एक छोटे से पैकेट से लेकर बड़े कंटेनर तक मसाले हर स्तर पर बिकते हैं। यहाँ तक कि हल्दी पाउडर जैसी एक साधारण सी चीज भी विदेश में 100 रुपए का एक पैकेट यहाँ से खरीदकर कई गुना दाम पर बेचा जाता है। इस तरह ये व्यापार बहुत बड़ा मौका बन सकता है। दूसरा व्यापार है हैंडीक्राफ्ट और हस्तशिल्प का निर्यात। भारत की संस्कृति और कला दुनिया भर में अनोखी मानी जाती है। राजस्थान की ब्लू पॉटरी, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, कर्नाटक की मैसूर सिल्क, हर राज्य की अपनी पहचान है। विदेशों में लोग भारतीय कला को न केवल खरीदना पसंद करते हैं, बल्कि उसके लिए अच्छे पैसे भी देते हैं। यदि कोई व्यक्ति छोटे स्तर पर स्थानीय कलाकारों और कारीगरों से सामान लेकर उसकी पैकेजिंग करे और उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या एक्सपोर्ट हाउस के माध्यम से विदेश भेजे, तो ये एक स्थायी व्यवसाय बन सकता है। कल्पना कीजिए कि एक गांव की औरतें बांस की टोकरी या लकड़ी की सजावटी वस्तुएं बना रही हैं और वही चीज विदेशों में हजारों रुपए में बिक रही है। ये सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि संस्कृति के साथ में कमाई का रास्ता भी है। तीसरा व्यापार है आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का निर्यात। आज दुनिया हेल्थ और वेलनेस की तरफ तेजी से बढ़ रही है। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक उपचार को भारत से बेहतर कौन समझ सकता है। आयुर्वेदिक तेल, हर्बल चाय, नीम और तुलसी आधारित दवाएं, ऑर्गेनिक मसाले, ऑर्गेनिक फल सब्जियां, इन सब की मांग अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में लगातार बढ़ रही है। यदि आप स्थानीय किसानों से ऑर्गेनिक उपज खरीदकर या छोटे स्तर पर हर्बल प्रोडक्ट की पैकेजिंग करके निर्यात शुरू करते हैं, तो ये व्यापार न केवल लाभकारी होगा, बल्कि भारत की छवि को भी और मजबूत करेगा। चौथा व्यापार है टेक्सटाइल और गारमेंट का निर्यात। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। यहाँ हाथ करघा, पावरलूम और डिजाइनर वस्त्रों की भारी विविधता है। विदेशों में खासकर भारतीय साड़ी, कुर्ता पैजामा, स्कार्फ और कढ़ाईदार कपड़ों की भारी डिमांड है। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे स्तर पर सूरत या वाराणसी जैसे शहरों से थोक में कपड़े खरीदते हैं और उन्हें विदेश भेजते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इसे और भी आसान बना दिया है। अमेरिका और यूरोप में भारतीय कपड़े फैशन का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्मों का असर भी विदेशों में दिखता है और लोग भारतीय कपड़ों की ओर आकर्षित होते हैं। पांचवा व्यापार है एग्रो प्रोडक्ट का निर्यात। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ चावल, गेहूं, चाय, कॉफी, मूंगफली और अन्य दालों की भारी पैदावार होती है। खासकर बासमती चावल और दार्जिलिंग चाय की विदेशों में बहुत ज्यादा डिमांड है। सोचिए अगर आप अपने आसपास के किसानों से सीधे खरीदारी करें और एक्सपोर्ट कंपनी या सप्लाई चेन से जुड़कर इन उत्पादों को विदेश भेजें। 1 किलो बासमती चावल यहाँ 100 रुपए में मिलता है, जबकि विदेश में वही चावल 400 से 500 रुपए में बिकता है। यही अंतर इस व्यापार को लाभकारी बनाता है। इन पांचों विचारों में एक समानता है, ये छोटे स्तर से शुरू होकर बड़े स्तर तक पहुंच सकते हैं। हाँ, इसमें सही डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस और कस्टम्स की प्रक्रिया को समझना जरूरी है, लेकिन एक बार ये समझ में आने के बाद में ये व्यापार लंबी दूरी तक साथ देता है।
भारत जैसे देश के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये संस्कृति, परंपरा और उत्पादकता को दुनिया तक पहुंचाने का भी माध्यम है। जब एक छोटा व्यापारी मसाले, हस्तशिल्प, कपड़े या कृषि उत्पाद विदेश भेजता है तो वो न केवल खुद का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करता है। अब सवाल यह है कि इन 5 व्यापार में से कौन सा व्यापार आपके अनुसार आने वाले समय में सबसे ज्यादा टिकाऊ और लाभकारी हो सकता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।